जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल में वोट पड़े 48 घंटे हो गए और देश की जानी मानी सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार ने 294 सीटों के सभी सीटों का एग्जिट पोल का आंकड़ा पेश किया है और अपने आंकड़े में क्या बताया है मैं आज आपको बताने वाला हूं। बंगाल में क्या परिवर्तन होने वाला है, फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल 294 सीटों का क्या कहता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में आपको ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी और अन्य में कांग्रेस है, लेफ्ट है। यहाँ पर मुकाबला तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही है हर सीट पर साथियों। कुछ ऐसी सीटों को छोड़ दिया जाए जहां पर लेफ्ट चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की। यहां पर आप देख सकते हो 6 विधानसभा की सीटें हैं और दक्षिण दिनाजपुर में फलौदी सट्टा बाजार का 48 घंटे बाद आया एग्जिट पोल क्या कहता है। ये देखिए, 6 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस का या अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो दक्षिणी दिनाजपुर में फलौदी सट्टा बाजार ने अपना आंकड़ा पेश कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे जिले की तरफ, कालिम्पोंग की तरफ। यहाँ पर कालिम्पोंग में 1 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि 1 की 1 सीटें ममता बनर्जी यानी टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को जाएगी। अगर आप भी इस जिले के होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की तरफ। 15 विधानसभा का सीटों वाला ये जिला है, बड़े जिलों में शुमार है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद एग्जिट पोल आया है वो क्या कहता है आप समझिए साथियों। 15 में से 11 सीटें सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बन रही है। 11 सीटें ममता बनर्जी जीत रही हैं, 4 बीजेपी जीत रही है। अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता पश्चिमी मेदिनीपुर में नजर नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं पश्चिमी वर्धमान में यहां पर कुल टोटल 9 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद आया एग्जिट पोल है वो कहता है 9 में से 7 सीटें ममता बनर्जी जीत रही हैं, जबकि 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। अन्य का किसी दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब चलते हैं पूर्व मेदिनीपुर के जिले में। यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 13 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं। यानी फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि 16 में से 13 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी, जबकि यहाँ पर 3 सीटें भाजपा को। अन्य का यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है पूर्व मेदिनीपुर में। अब चलते हैं पुरवलिया की तरफ। पुरवलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं और टीएमसी यानी ममता बनर्जी को 7 सीटें यहां पर मिलने का दावा है। 9 में से 7 सीटें। वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा को 2, कांग्रेस का कोई और अन्य का कोई खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो वीरभूम में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है टीएमसी, 9 सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर भाजपा को 2 और अन्य का कोई खाता नहीं वीरभूम में खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद एग्जिट पोल आया है वो दावा चौंकाने वाला कर रहा है कि 12 में से 9 सीटें टीएमसी को जाएंगी, जबकि भाजपा का 3 सीटों पर खाता खुलेगा। अन्य यहाँ पर कहीं भी नहीं है साथियों। आगे आप देख सकते हो मुर्शिदाबाद में यहाँ पर सीटों की संख्या 22 है और ममता बनर्जी की टीएमसी को 56 सीटें मिल रही हैं। यानी फलौदी सट्टा बाजार ये दावा कर रहा है जो 48 घंटे पहले आया है वो 19 सीटें, 22 में से 19 सीटें ममता बनर्जी को दे रहा है, जबकि 1 सीटें भाजपा को और 2 सीटें यहाँ पर अन्य को दे रहा है। तो अगर आप मुर्शिदाबाद के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं कलकत्ता में 11 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सर्वे क्या कहता है साथियों। 11 में से 8 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 2 सीटें भाजपा को और ये अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है कलकत्ता में साथियों। आगे आप देख सकते हो झारग्राम में कुल टोटल 4 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का दावा है, आंकड़ा है कि 4 के 4 सीटें ममता बनर्जी जीतने वाली हैं। 48 घंटे बाद, वोटिंग के 48 घंटे बाद ये ताजा तरीन एग्जिट पोल आया है। आप इसको लेकर अपना अनुमान दीजिएगा। अब चलते हैं दार्जिलिंग की तरफ। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 48 घंटे के बाद
फलूदी सट्टा बाजार ने अपना आंकड़ा पेश किया है। वो आंकड़ा क्या है? 5 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं। न भाजपा का खाता खुल रहा है, न कांग्रेस का, न लेफ्ट का, न किसी का कोई खाता दार्जिलिंग में खुलता नजर नहीं आ रहा है। आगे आप देख सकते हो उत्तर 24 परगना, यहाँ पर 33 विधानसभा की सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार इस बड़े जिले में उनका आंकड़ा क्या है, उनका अनुमान क्या है, उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 33 में से सबसे ज़्यादा सीटें 30 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि यहाँ पर भाजपा को 2 ही सीटें मिलने वाली है, अन्य को भी 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है। तो अगर आप भी उत्तर 24 परगना के होंगे तो आप इसको लेकर अपना अनुमान जरूर बताइएगा। अब चलते हैं पूर्व वर्धमान की तरफ। 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 11 सीटें यहाँ पर ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 4 सीटें भाजपा को और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है। आगे आप देख सकते हो कुछ विहार में कुल टोटल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, 1 बीजेपी को, 1 अन्य को। साथियों आगे आप देख सकते हो बांकुड़ा में और 12 विधानसभा की सीटें हैं और 12 में से 8 सीटें ममता बनर्जी को जा रही हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी को, 1 सीटें अन्य को जाने का अनुमान है। आगे आप देख सकते हो नादिया, 17 विधानसभा की सीटें हैं और नादिया का एग्जिट पोल फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या है ये भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि 17 में से 13 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, 3 सीटें बीजेपी को, 1 सीटें अन्य को जाएंगी। आगे देख सकते हो जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे वोटिंग के बाद 48 घंटे बाद एग्जिट पोल आया है वो कहता है 7 में से 6 सीटें जलपाईगुड़ी की ममता बनर्जी ले जाएंगी, जबकि 1 सीटें भाजपा ले जाएगी, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे आप देख सकते हो हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद वोट पड़ने के 48 घंटे बाद जो आया है वो ये दावा कर रहा है कि 16 में से 13 सीटें हावड़ा की ममता बनर्जी ले जाएंगी, जबकि भाजपा 3 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस का कोई खाता और अन्य का कोई खाता नहीं खुलेगा। अब आगे देख सकते हो उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 7 सीटें आप देख सकते हो यहाँ पर ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा दावा है, जबकि 2 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर 18 सीटें हुगली में और हुगली का एग्जिट पोल क्या कहता है, फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद आया है वो क्या कहता है। 18 में से 13 सीटें ममता बनर्जी को अनुमान बता रहा है कि 18 में से 13 सीटें ममता बनर्जी जीतेंगी, जबकि 4 सीटें बीजेपी जीतेगी, 1 सीटें कांग्रेस जीतेगी, अन्य जीतेंगी। अब यहाँ पर दक्षिण 24 परगना ये भी बड़ा जिला है और 31 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है फलौदी सट्टा बाजार का। 31 में से यहाँ पर 29 सीटें फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है, दावा है कि 31 में से 29 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी साथियों, जबकि 1 सीटें भाजपा को और 1 सीटें अन्य को जा रही हैं। अगर आप भी दक्षिण 24 परगना के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अलीपुरद्वार की तरफ। 5 विधानसभा की सीटें हैं और ये भी छोटा जिला है। अलीपुरद्वार का फलौदी सट्टा बाजार का जो 48 घंटे बाद एग्जिट पोल आया है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 5 में से 4 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, 1 बीजेपी को जाएगी, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपने अभी तक कुल 294 सीटों का फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा 48 घंटे बाद वाला आया एग्जिट पोल देखा। अब इस एग्जिट पोल में क्या दावा किया जा रहा है आप देख सकते हो। फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 239 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें मिलेंगी, अन्य को यहाँ पर 10 सीटें जाएंगी। अब अन्य में कौन है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, अन्य छोटे छोटे दल है। अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप इस फलौदी सट्टा बाजार के 48 घंटे बाद आए सर्वे रिपोर्ट से, एग्जिट पोल से क्या सहमत हो या नहीं सहमत हो, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है, ये मात्र अनुमान है। और जब भी देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब हर प्रकार की सर्वे वाले एग्जिट पोल पेश करते हैं साथी। तो आप बताओ क्या यही अनुमान होने वाला है, आसपास 19-20 रिजल्ट होने वाले हैं? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय बंगाल।